हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सबको बताते हैं जो हमारे चैनल पर जो है आपकी किसकी तो बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुटना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है साथियों, ठीक है। बाकी अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा साथियों, ठीक। क्लियर है। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करके रखिए। परीक्षा के शिक्षा का यहीं पे आपको दिया जाता है, नीचे डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक मिलेगा। यहाँ पे जाएंगे तो आपको देखिए डेली बेसिस पे जो क्लास का अपडेट है होते रहता है। जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपका कोई भी क्लास जो है मिस नहीं होने वाला। तो आप लोग फटाफट जाके हमें क्या करेंगे, वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर लेंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर देंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, देखिए क्या देगा, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे, कोशिश करेंगे आपका एड्रेस होगा। एक परिवार में श्री प्रकाश के साथ उसकी पत्नी और उसके दो विवाहित भाई हैं, ठीक है, जिनमें से एक के दो बच्चे हैं और दूसरी की कोई संतान नहीं है। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, ठीक है। चलिए देखिए बहुत इजी है। एक परिवार में श्री प्रकाश के साथ उसकी पत्नी है, ठीक है। श्री प्रकाश के साथ उसकी पत्नी है, यानी कि दो जन तो ये हो गए। उसके दो विवाहित भाई हैं, दो विवाहित भाई यानी कि 4 जन हो गए, ठीक है। देखो दो भाई और उस दो भाई की दो पत्नी यानी कि 4 हो गए, ठीक है। जिनमें से एक के दो संतान हैं, यानी कि दो बच्चे हैं, तो दो यहाँ पे बच्चे होगा और दूसरी की कोई संतान नहीं है, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 4 6 2 8। तो आपका कुल हो जाएगा 8 सदस्य हैं परिवार में, कुल आपके 8 सदस्य हैं, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन, बराबर संख्या में गायों और ग्वालों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुना से 28 कम थी। ग्वालों की संख्या थी क्या, बताइए। बराबर संख्या में गायों और ग्वालों के एक समूह में पैरों की संख्या जो है सिरों की संख्या के 4 गुना से 28 कम थे, ठीक है। तो ग्वालों की संख्या हमसे पूछा है। चलिए इसमें देखिए बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्या कहते हैं, मान लेते हैं, माना गायों की संख्या कितनी है, एक्स, ठीक है। तथा ग्वालों की संख्या को भी हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। गायों की संख्या भी हमारी एक्स है और ग्वालों की संख्या भी एक्स है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न के इस अनुसार देखिए क्या दिया गया है? बराबर संख्या में गाय और ग्वालों के एक समूह में पैरों की जो संख्या है सीरों की संख्या से, ठीक है, सीरों की संख्या से क्या बोला है, 4 गुना से 28 कम बोला है, ठीक है। 4 गुना से, ठीक है। तो बराबर संख्या में यानी कि दोनों का बोला है, 4 गुना से 28 कम बराबर संख्या में बोला है ना। तो देखिए ग्वालों के पैर कितने होंगे, तो ग्वालों के पैर दो होंगे, ठीक है। और गायों के पैर कितने हो जाएंगे, गाय के पैर कितने होते हैं? गाय गाय के पैर पैर यहाँ पे 4 हो जाएंगे, ठीक है। 4 गुना से 28 कम बोला है, ठीक है, बराबर संख्या में बोला है ना। देखिए बराबर संख्या में ना, तो देखिए 4 गुणे 28 एक्स, दोनों आ गए ना, दो इसका, तो ये बराबर हो गए 28x - 28 बराबर 2 किसके पैर होते हैं, ग्वालों के पैर होते हैं, और 4 किसके पैर होते हैं, गायों के पैर हो गए। अब इसको अगर नॉर्मल सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 8x - 28 आपका ये 2x हो जाएगा प्लस
का 4x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8x, यहाँ पे क्या करेंगे 4 2 6, तो आपका 6x इधर आ जाएगा बराबर आपका 28, जो इधर माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ पे 28 हो गया। ये x को इधर रखेंगे, 28 को अगर इधर 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 14। तो आंसर आपका x कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। देखिए क्या होता है, बराबर संख्या में गाय और ग्वालों के एक समूह में, ठीक है, एक समूह में पैरों की संख्या जो है सीरों की संख्या के क्या बोला है, 4 गुना से 28 कम है। ठीक है, 4 गुना गुड़े 2x, मतलब देखिए ग्वाले और गाय, ग्वाले और गाय के सिर कितने होंगे, सिर तो एक ही होंगे, तो ये 2x हो गया। ठीक है, 4 गुना से क्या बोला था, देखिए पैरों की संख्या जो सिरों की संख्या से, सिरों की संख्या आपकी 2x, सिरों की संख्या के 4 गुना। ठीक है, सिरों की संख्या के 4 गुना से 28 कम बोला है। ठीक है, ये सिरों की संख्या के 4 गुना से 28 कम वो क्या है, पैरों की संख्या। तो पैरों की संख्या यहाँ पे दी गई है ना, पैर आपके ग्वाले के 2 पैर होंगे, गाय के 4 पैर होंगे। क्लियर है, ये आपके पैर हो गए, ये आपके पैरों के जोड़े हैं। ठीक है, ये पैरों के जोड़े हैं, और ये जो है, ये वाला जो है सिरों के जोड़े हैं। ठीक है, ये सिरों के जोड़े हैं। तो देखिए 4 गुना से क्या बोला था, देखिए 4 गुना से 28 कम क्या बोला था, सिरों की जो संख्या है, सिरों की संख्या यानी कि ग्वाले के सिर और गाय के सिर, सिर तो आपके एक ही होने वाले हैं, तो 2x हो गया। इसके 28 कम होता था, 4 गुना से 28 कम होता था। देखिए 4 गुने से सिरों की जो संख्या 28 कम है, किससे, तो पैरों की। तो पैरों आपका 2x और 4x, तो आपका इसको नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14। एक्स का मतलब यानी कि जो है, हमको क्या बोलते ग्वालों की संख्या था, तो ग्वालों की संख्या यहाँ पे हमारी आ जाएगी, कितनी है, 14 है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखें तीसरा नंबर, यदि पी पति है क्यू का, ठीक है, पी जो पति है किसका, क्यू का। ठीक है, आर मात्रा है यस की और क्यू की। आर माता बोला है यस की एंड क्यू की। ठीक है, ये माता है यानी कि ये माइनस हो जाएगी, यस एंड क्यू की माता है। आर का पी से क्या संबंध होगा, ठीक है, आर का संबंध पी से बोला है, तो देखिए पी क्यू का पति है, और क्यू की माँ आपकी आर है, यानी कि आर की बेटी क्यू, क्यू का पति पी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पी की पत्नी की माँ आपकी आर है। ठीक है, पी की पत्नी की माँ आपकी आर है, तो यहाँ पे आपके सास के संबंध हो। ठीक है, पत्नी की माँ आपकी क्या लगेंगी, सास लगेगी यहाँ पे, तो आपका राइट आंसर आर जो है पी की सास है। ठीक है, आर जो है पी की सास है, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, चौथा नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे तो एक कक्षा में 19 लड़कों की औसत आयु आपकी 21 वर्ष दी गई है। ठीक है, यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु आपकी 22 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, 19 लड़कों की। ठीक है, 19, तो पहला कथन दिया गया उसको देखते हैं। ठीक है, 19 लड़कों की कुल आयु पहले निकालते हो। ठीक है, कुल आयु निकालेंगे तो 19 गुणे 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 399 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 19 लड़कों की कुल आयु आपके 399, कितना आगे 99 आगे। यदि शिक्षक की आयु उसमें सम्मिलित किया यानी कि 19 की जगह 20 हो जाएगी। ठीक है, 19 लड़कों और शिक्षक की कुल आयु। ठीक है, शिक्षक की कुल आयु यानी कि 19 लड़के और एक शिक्षक, कितना हो जाए 21 हो गए, 21 गुणे कितना हो जाता है 22, औसत बोला है तो कुल निकालेंगे तो 22 कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है, तो आपका हो जाएगा 440 वर्ष। ठीक है, अब देखिए क्या कहेंगे, जो 19 लड़के हैं उसमें से
इसको घटा लेंगे तो हमारे देखिए शिक्षक की आयु हमको निकालनी है। शिक्षक की आयु अगर हमको निकालनी है तो 19 लड़कों की जो आयु है कुल में से माइनस कर देंगे। इसमें जो 440 में से 399 को माइनस करेंगे तो 399 आपको 19 लड़कों की आयु है ना। 399 जो है 19 लड़कों की आयु है। ठीक है। और 440 क्या है शिक्षक और 19 लड़कों की मिला के आयु है। ठीक है। तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा साथियों 41, यानी कि 41 वर्ष। तो शिक्षक की आयु आपके यहाँ पे 41 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। शिक्षक और लड़कों की आयु मिलाकर हमको पता है कि 440 है, और उसमें से हमको ये भी पता है कि 19 लड़कों की जो कुल आयु है 399। तो 440 में से 399 को निकाल लेंगे तो 41 वर्ष जो बचेगा किसकी आयु बचेगी, आपकी शिक्षक की आयु यहाँ पे बचेगी। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। 5वां नंबर क्या देगा। हरि को याद है कि उसके पिता का जो जन्मदिन 13 से 16 जून के बीच में। ठीक है, हरि को याद है कि उसके पिता का जो जन्मदिन है 13 से 16 जून के बीच में है। 13 से 16 जून के बीच में बोला, यानी कि 14 को या तो 15 को होगा। ठीक है, क्लियर है। जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता के जी का जो जन्म है 14 से 18 जून के बीच में है। 14 से 18 जून यानी कि देखेंगे तो आपका आएगा 15, 16 और 17। ठीक है। तो उसके पिताजी का जन्मदिन किस दिन को होगा, तो दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है, 15 और 15 कॉमन है, यानी कि उसके पिताजी का जो जन्म आएगा यहाँ पे 15 तारीख को आएगा। ठीक है, जो आपका बिल अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। हाँ या ना। हरि को याद है कि उसके पिता का जो जन्मदिन है 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जो जन्मदिन है 14 से 18 जून के बीच में पड़ता है। ठीक है। तो उसके पिता का जो जन्मदिन किस दिन को पड़ेगा, तो देखिए 13 से 14 जून के बीच में बोला है, तो 13 से 16 जून के बीच में बताया, यानी कि 14 या 15 जून को पड़ेगा हरि हरि के हिसाब से। जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिताजी का जो जन्म है 14 से 18 जून के बीच में पड़ता है, यानी कि 15, 16 या तो 17 तारीख को पड़ता है उसकी बहन के हिसाब से। तो दोनों के हिसाब से कॉमन कौन सी संख्या है, 15 और 15 कॉमन जो है संख्या कॉमन आ रही है यहाँ पे। तो उसके पिताजी को जो जन्मदिन है 15 जून को आएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखें निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 6 से 11 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित सप्त अक्षर संख्या को चुनना है। फ्रांस का संबंध आपका पेरिस से दिया गया, उसी प्रकार जर्मनी का संबंध किससे हो जाए बताइए। तो देखिए फ्रांस क्या है, जर्मनी की सॉरी फ्रांस क्या है, फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस है। ठीक है, फ्रांस की जो राजधानी आपकी पेरिस है, तो जर्मनी की जो राजधानी है क्या है बताइए। बर्लिन है, रोम है, लंदन है या स्टॉकहोम है। तो वो जर्मनी की राजधानी आपकी यहाँ पे बर्लिन है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका है। फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस है, उसी प्रकार जर्मनी की राजधानी आपकी बर्लिन है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखें 7वां नंबर क्या देगा। लेखक का संबंध आपका कलम से दिया गया है। ठीक है, लेखक का संबंध आपका कलम से दिया गया है, उसी प्रकार हमको बताना है कि दूसरा संबंध कौन सा सही हो जाएगा। लेखक का संबंध आपका कलम से दिया गया है, बताइए। दर्जी सुई का दर्जी दिया गया है, कलाकार का ब्रश दिया गया है, पेंटर का कैनवस दिया गया है, शिक्षक का कच्छा दिया गया है। तो जिस प्रकार लेखक जो है कलम से लिखता है, उसी प्रकार कलाकार जो है ब्रश से कलाकारी करता है, ये बात याद रखिएगा। तो लेखक का कलम दिया गया, तो कलाकार का ब्रश आपका जो दिया गया संबंध आपका राइट है। अगला आपका देखें 8वां नंबर क्या देखा है। देखिए जो न्यूमरल दिया गया था इसको इसने ऐसा दिखा है, तो इसी प्रकार अलजेब्रा को हम किस प्रकार देखेंगे। तो देखिए NUM, चलिए इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं ना, ऊपर जगह बचा हमारे पास। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसने क्या किया 2, 4, 2, 4, 6, 2, 4, 6 पहले लिख लिया। उसके बाद 7, 5, 3, 7, 5, 3 और 1, 2, 4, 6, 7, 5, 3, 1 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार अलजेब्रा जो दिएगा इसको हम लिखेंगे। आपका क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये हमारा टोटल हो गया। अब देखिए इसमें से क्या करने का है, तो पहले 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। ठीक है, देखिए 2 हमारा क्या है यल है,
फोर हमारा क्या है, ई है। सिक्स हमारा क्या है, आर है। सेवन का हमारा ए है। फाइव क्या हमारा, बी है। थ्री क्या हमारा, जी है। और ए क्या है हमारा, ए है। एल ई आर, एल ई आर ए जी, एल ई आर ए बी जी ए, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, कुछ नहीं करना था, सिर्फ आगे पीछे उसको करना था। ये देखिए, पी एन एल जे का संबंध आपका आई जी ई सी, किसके साथ, पी एन एल जे का संबंध आपका आई जी ई सी सी के साथ दिएगा, उसी का वी टी आर पी का संबंध हमको बताना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बहुत दिन से होमवर्क नहीं, 2 दिन से होमवर्क नहीं मिला, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको पता है कि उसमें क्या करने का। 16 का संबंध आपका 60 से दिएगा तो 20 का संबंध 17 का संबंध आपका 60 से दिएगा, 17 का संबंध आपका 60 से दिएगा तो 20 का संबंध किससे हो जाएगा हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए, 17 × 3, 17 × 3 = 51। 51 में इसने क्या किया, 9 को जोड़ दिया है तो आपका 60 हो गया। ठीक है, इसमें सॉल्व है, इसने ऐसा ही किया है इसके साथ। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 20 × 3 करेंगे, 60 हो जाएगा। 60 में हम 9 जोड़ देंगे, 69 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे 69 आ जाएगा। ठीक है, अगला आपका 11 नंबर क्या देगा है, 6 का संबंध 64 से देगा, 11 का संबंध क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने क्या किया, 6 के साथ 2 जोड़ा, 8 हो गया। 8 का इसने स्क्वायर निकाल दिया तो 64 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे जो दिएगा 11, 11 में 2 जोड़ेंगे, 13 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 169, तो आपका आंसर हो जाएगा 169। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का प्रथम चरण है। शिक्षण का प्रथम चरण क्या होता है, पहले से योजना बनाना, छात्रों का बैकग्राउंड जानना, पाठ्य सामग्री को सुनियोजित करना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, शिक्षक का प्रथम चरण होता है पहले से योजना बनाना, कैसे क्या करना है, कैसे क्लास को एडजस्ट करना है, पढ़ाना है, ये जो है शिक्षक का प्रथम चरण होता है। ठीक है, चलिए आपके लिए भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शिक्षक का प्रथम चरण कैसा होता है। तो फिर शिक्षक का प्रथम चरण होता है पहले से योजना बनाना। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखें 13 नंबर क्या देगा है। 4 बच्चे अकरम, बॉप्सी, प्रिया और तुलसी सीढ़ी पर हैं। अकरम सीढ़ी पर बॉप्सी से ऊपर है। ठीक है, अकरम जो है बॉप्सी से ऊपर है। बॉक्सी अकरम और प्रिया के बीच में है। बॉप्सी जो है अकरम और प्रिया के बीच में है। ठीक है, यदि तुलसी अकरम से भी ऊपर है, तुलसी जो है अकरम से भी ऊपर है, तो नीचे से दूसरा व्यक्ति कौन है। बॉक्सी, अकरम, बॉक्सी, प्रिया और तुलसी है ना, तो नीचे से दूसरा पूछा है, तो नीचे से दूसरा आपका यहाँ पे बॉक्सी आ रही है, तो जो आपका डील अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छे क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जोड़ देंगे, आपको क्लास कैसी लगी है। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में कल वाली शाम को 4 बजे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, बाकी अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।